बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं उनको पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी उसके अंदर बताया गया था कि अगर ख़ाली अलिफ होता है उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश का कैसे पता लगाते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये उसका पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 स्किप कर लेते हैं और पार्ट 2 देखते हैं आपको हो सकता है समझ ना आए। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात, जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है उसमें कुछ लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं जी तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर है तो अलिफ के ऊपर ज़बर क्यों नहीं लगनी। भाई तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर हो या ज़ेर हो, अलिफ के नीचे ज़ेर लगनी है। ठीक है, पहली बात सुन लें, अलिफ के बाद लाम आ गई तो अलिफ के ऊपर ज़बर लगनी है। अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश है अलिफ के ऊपर पेश लगनी है। ठीक है, और अगर तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है तो पीछे जो अलिफ इस्तेमाल होगा उसके नीचे ज़ेर लगेगी। ठीक है, ज़बर हो या ज़ेर हो तीसरे हरफ के ऊपर तो अलिफ जो होगा उसके नीचे ज़ेर लगनी है। अगर तीसरा हरफ ज़बर के साथ है अलिफ पे ज़बर नहीं लगानी, अलिफ के नीचे ज़ेर ही आपने लगानी है। ये आप इसको देख लें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आगे है कि रूल के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि तीसरे हरफ के ऊपर अगर पेश होती है तो हमने क्या करना होता है, अलिफ के ऊपर पेश लगाते हैं हम। ठीक है, लेकिन 5 हरूफ ऐसे हैं कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन हमने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल्स तो यही बनता है ना कि अगर तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी हमने अलिफ के ऊपर पेश लगानी है। लेकिन नहीं, 5 अल्फाज सिर्फ ऐसे मिलते हैं अरबिक ग्रामर के अंदर। 5 अल्फाज ऐसे मिलते हैं कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन हमने क्या करना है, अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। अब आप कहेंगे कि जी क्यों, ऐसे क्यों है, वहाँ पे ज़ेर हमने क्यों लगानी है। यहाँ पे देखें आपके सामने एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नाइफ़। नाइफ़ कहते हैं छुरी को। अब अगर मैं कहूँ कि अब इसके स्पेलिंग है KNIFE नाइफ़, क्या मैं के पढ़ रहा हूँ? जब मैं बोलता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ नाइफ़, मैं के को साइलेंट कर देता हूँ, ऐसे ही है ना। तो साउंड के अंदर के की आवाज़ नहीं आ रही। क्यों? अगर मैं टीचर से पूछता हूँ तो टीचर कहती है जी के साइलेंट है, आपने लिखना स्पेलिंग के अंदर के लिखना तो लाजमी है लेकिन आपने इसको नाइफ पढ़ना है, के साइलेंट हो जाएगा, के की आवाज़ नहीं आएगी। मैं अगर टीचर से कहता हूँ टीचर क्यों, अगर तो के साइलेंट है तो लिखना क्यों है। ठीक है, अगर के पढ़ना ही नहीं है तो फिर लिखना क्यों है। तो टीचर मुझे बताती है कि ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, के लिखा तो जाता है लेकिन के को पढ़ना नहीं है आपने, के साइलेंट होता है। तो ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। इसी तरह आप आगे देखें, एक और लफ्ज़ है काइट। ठीक है, अब काइट को मैं अगर आइट पढ़ लूँ, यहाँ पर भी मैं के साइलेंट कर लूँ, इसको मैं आइट पढ़ूँ तो क्या ये मेरा ठीक होगा? मेरा ठीक नहीं होगा। यहाँ पे के साइलेंट नहीं होगी क्योंकि अरबिक ग्रामर ने कहा ही नहीं है कि यहाँ पे आप के साइलेंट करें। तो कुछ रूल्स होते हैं जो अरबिक ग्रामर के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर ने कहा ही नहीं है कि काइट का के जो है आप साइलेंट कर लें। ठीक है, नाइफ का कहा है के साइलेंट होगा तो साइलेंट हमें करना पड़ेगा। क्यों? इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं। इसी तरह सेम टू सेम अरबिक ग्रामर के अंदर ये होता है कि तीसरे हरफ के ऊपर अगर पेश होती है तो अलिफ के ऊपर पेश लगाते हैं, लेकिन 5 अल्फाज के अलावा 5 अल्फाज में ऐसा होगा कि अलिफ के ऊपर हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे और तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी, यानी कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन फिर भी हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं वो कौन कौन से अल्फाज हैं जिनके तीसरे हरूफ के ऊपर पेश लगी है लेकिन हमने उसको अलिफ के नीचे हम ज़ेर लगाते हैं। जो पहला लफ्ज़ है ना वो है इत्तकू,
कॉफ के ऊपर जो है वो पेश है तो हम अलिफ के नीचे ज़ेर लगाते हैं, इत्तकू। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। एक आयत मिलती है होली कुरान के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु को छोड़ दूँ, अगर मैंने आगे से पढ़ना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, अलिफ के नीचे ज़ेर लगाऊँगा, इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ठीक है, अब पहला हरफ है अलिफ, दूसरा है ता, तीसरा है कॉफ। कॉफ के ऊपर पेश है। अरबिक ग्रामर कहती है ये जो लफ्ज़ है ना इत्तकू, तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। क्लियर हो गया। उसके बाद जो दूसरा लफ्ज़ है ना वो है इधर यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लफ्ज़ है ई तू। यहाँ पर भी ता के ऊपर जो है देखें, ता तीसरा हरफ बन रहा है, अलिफ के नीचे पीछे ज़ेर लगेगी। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। होली कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखें, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें अलिफ के नीचे ज़ेर लगी है जबकि तीसरे हरफ के ऊपर पेश है। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ है ना ई तू, ये भी ऐसा लफ्ज़ है, इसको ख़ास किया गया है कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। ठीक है, दो अल्फाज हो गए हैं। तीसरा लफ्ज़ आप देखें, यहाँ पे आप देखें तीसरा लफ्ज़ है उक़ज़ू। ठीक है, अब इक़ज़ू इसको पढ़ेंगे हम, अलिफ के नीचे ज़ेर लगा के पढ़ेंगे। इसकी मिसाल देखें आपकी स्क्रीन पे ऐसे है कि गुम्मतन सुम्मा क़ज़ू इलैया। अब अगर मैं सुम्मा को छोड़ता हूँ, अगर मैंने इक़ज़ू से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अलिफ के नीचे मैं ज़ेर लगाऊँगा, इक़ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। ठीक है, तीसरी हरफ के ऊपर पेश है लेकिन मैंने अलिफ के नीचे ज़ेर लगाया है। ये मैंने आपको 3 मिसालें दे दी हैं, तो आपको मैंने मिसालें दे के समझा भी दिया है कि होली कुरान के अंदर ये अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं। बाकी जो 2 अल्फाज हैं वो भी ऐसे ही इस्तेमाल होंगे कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। 3 अल्फाज, उनकी मिसालें मैंने ढूंढ के आपको मैंने बता दी हैं। बाकी जो 2 अल्फाज हैं वो भी ऐसे ही हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वो आपको नहीं दे रहा, मिसालें वो भी ऐसे ही होंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 अल्फाज जो है वो कौन कौन से हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। लफ्ज़ जो पहला है ना वो है इत्तकू, उसके बाद है इमशू, तीसरा है इब्नू, फिर है इक़ज़ू, फिर है ईतू। ठीक है, ये 5 अल्फाज इनको ख़ास किया है अरबिक ग्रामर ने कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन अलिफ के नीचे आपने ज़ेर लगा के इसको पढ़ना है। ठीक है, ये अरबिक ग्रामर के रूल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अब इसका कोई थर्ड पार्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 अल्फाज है ना, इनमें से भी कुछ अल्फाज मैं लिखूँगा आपकी स्क्रीन पे और कुछ दूसरे अल्फाज भी होंगे। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि अलिफ के ऊपर कौन सी हरकत लगेगी, ज़ेर लगेगी, ज़बर लगेगी कि पेश लगनी है। ठीक है, ये बात आप समझ लें। इन 5 अल्फाज को ख़ास किया गया है कि तीसरे हरफ के ऊपर पेश होगी लेकिन आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। एक बात, अलिफ के बाद लाम आ जाएगी, अलिफ के ऊपर ज़बर लगानी है। 2 बातें, अलिफ के बाद यानी कि तीसरा हरफ हम देखेंगे, पहला अलिफ, दूसरा उसके बाद कौन सा हरफ है, फिर तीसरा हरफ देखेंगे। अगर उसके ऊपर पेश है तो अलिफ के ऊपर पेश लगानी है इन 5 अल्फाज के अलावा। उसके बाद अगर तीसरा हरफ ज़बर या ज़ेर के साथ है तो आपने अलिफ के नीचे ज़ेर लगानी है। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर है तो आप अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएं, नहीं। अलिफ अगर तीसरे हरफ के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है, आपने अलिफ के नीचे आपने ज़ेर ही लगानी है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपका होमवर्क है, इसको अलिफ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत लगा के मुझे मैसेज करें कमेंट में, इंशाल्लाह फिर मैं आपका जवाब दूंगा। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।